अभी तक हमारे समाज में एक एक्सेप्टेंस आई है, ये एक्सेप्टेंस आई है एज अ कपल कि ठीक है, 2 लोग अगर कंसेंशुअल एडल्ट्स हैं तो वो आपस में किसी तरह का सेक्स करें, जो 377 भी जो डीक्रिमिनलाइज हुआ था, तो दिस वाज मोर अबाउट कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स कि 2 एडल्ट्स आपस में उनकी जो मर्जी हो आपस में वो करेंगे, चाहे वो गे कपल हो या फिर हेटेरोसेक्सुअल कपल हो। लेकिन अगर हम एक ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर देखें कि क्या एक लेस्बियन कपल, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो रूलिंग आई थी कि सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज किया गया है, ये कहीं ना कहीं इस बात को मद्देनज़र किया गया था कि ठीक है, 2 अगर कंसेंशुअल एडल्ट्स हैं, चाहे वो गे कपल हो या चाहे वो लेस्बियन कपल हो, अगर उनके बीच सेक्शुअल रिलेशनशिप है तो ये गलत नहीं है, अननेचुरल नहीं है। अभी हमारा ये जो आज का क्वेश्चन है उससे एक कदम आगे जा रहा है, क्योंकि हम इसको एक फैमिली सेटअप देख रहे हैं कि क्या एक लेस्बियन कपल एक फैमिली क्रिएट कर सकता है, एक गे कपल एक फैमिली क्रिएट कर सकता है। और फैमिली में कई बार हम जो बात करते हैं कि फैमिली में बच्चों का होना ज़रूरी है। और क्योंकि मेरी पढ़ाई भी मैंने यूएस से की, अपनी सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा है, बहुत सारे थेरेपिस्ट जो गे थेरेपिस्ट हैं, सो दे अडॉप्ट, तो उनका एक कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि हाँ, हमारा एक फैमिली हो, तो दे गो फॉर अडॉप्शन, जहाँ पे वो एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं एंड दे ब्रिंग देम लाइक 2 फादर्स या 2 मॉम्स। तो फादर मॉम का भी जो एक यूनिट देखा गया आजकल समाज में, वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक रूढ़िवादी सेटअप है, क्योंकि हमको लगता है कि अच्छा, सिर्फ फादर और मदर साथ में हैं तो ही एक फैमिली बन सकती है। पर आज सिंगल पेरेंट्स भी हैं, सिंगल मदर्स भी हैं, सिंगल फादर्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, अनवेड मदर्स हैं, अनवेड फादर्स हैं, कई सारी जैसे सुष्मिता सेन को अगर आप देखें तो शी अडॉप्टेड अ किड व्हेन शी वाज नॉट मैरिड। तो ये सारे एग्जांपल्स चाहे हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी में हो, तो पेरेंटिंग का कोई इससे रिलेशन नहीं है। ऑफकोर्स एक बायोलॉजिकल जो बात हो रही है, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से वो अडॉप्टेड बच्चा भी तो कहीं ना कहीं से आएगा। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे हेटेरोसेक्सुअल कपल्स हैं जो नहीं बन पा रहे, नॉर्मल सिनेरियोज में भी उनको प्रॉब्लम हो रही, तो वो सरोगेसी के थ्रू जा रहे हैं, आईवीएफ के थ्रू जा रहे हैं। तो आई थिंक समाज में कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी होनी चाहिए कि पेरेंट का मतलब क्या है। मैं बहुत इस बात पे एम्फसाइज़ करती हूँ कि हमें बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चाइल्ड के बीच जो एक डिमार्केशन, एक स्टिग्मा है, उसको भी ख़त्म करना चाहिए कि अडॉप्टेड चाइल्ड इज़ एज डियर एज अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, natural pregnancy of course between 2 men or 2 women is not possible, साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमने जोड़ दिया था नॉर्मलाइजेशन से। जहाँ तक नेचुरल कंसेप्शन की बात होती है, उसके लिए एक पीनस वेजाइनल इंटरकोर्स की, मतलब एक पीनस एक वेजाइना के अंदर जाके अपना सीमन रिलीज करेगा, सीमन में स्पर्म होगा जो कि एग के साथ मेट करेगा, उससे जाइगोट बनेगा। तो वो जो नेचुरल कंसेप्शन है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन अ गे कपल एंड अ लेस्बियन कपल बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। However, we never know कि when science, there is a research going on, काफ़ी सारे advancements हुए थे जहाँ पे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि we can have surrogacy, we can have IVF, so we never know कि ऐसे कुछ medical advancements हो सकते हैं आने वाले समय में। we never know कि science progress कर रहा है, तो there could be a possibility. However, at this moment, gay couple and a lesbian couple in between themselves, they cannot have a बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी इन बिटवीन द कपल, मतलब कि आपस में उनका एक बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कि वन ऑफ द कपल्स दे कैन डोनेट देयर स्पर्म्स एंड थ्रू सरोगेसी या थ्रू IVF दे कैन हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। हाउएवर बिटवीन देम इट इज़ नॉट पॉसिबल।